सभी हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। चलिए, तो अपन ने पिछली कक्षा में एक एक्टिविटी दी थी सबको करने के लिए, सब करके आए हैं? संभव जी? नहीं, वो मेरा नहीं हो पाया था। अपूर्व जी, आप तैयार करके लाए हैं? हाँ। ईशान जी, आप तैयार करके लाए हैं? ईशान जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, एक सेकेंड। आवाज आ रही है सबको? अपूर्व जी, संभव जी? आवाज आ रही है अब सबको? हाँ। चलिए, तो अपूर्व जी ने तैयार किया है और हमने भी चैप्टर तैयार कर लिया है। ठीक है, तो अपूर्व जी से ही चालू करेंगे। एक सेकेंड। हाँ, ईशान जी, आपने तैयार किया है? क्या? वो पिछले हफ्ते अपन ने जो एक्टिविटी दी थी। भैया जी, मैं पिछले हफ्ते नहीं आया था। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, पिछले हफ्ते हमने ये एक्टिविटी दी थी कि आपको ये जो 8 चैप्टर हैं अपने, इनमें से कोई भी एक चैप्टर अपने पसंद का चूज करना है और उस चैप्टर से अपन ने क्या क्या सीखा अपने जीवन के लिए वो बताना है। पॉइंट्स बताने, कौन कौन सी बातें सीखी वो बतानी है। आप जब तक हम अपूर्व जी का चल रहा है, उसके बाद संभव जी का, उसके बाद आपका भी आ जाएगा, तो एक दो पॉइंट जो पसंद है आपका चैप्टर हो उसमें से आप बना सकते हैं और फिर लास्ट में हम बताएंगे हमें कौन सा चैप्टर सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, तो अपूर्व जी, कौन सा चैप्टर सबसे अच्छा लगा जिससे आपने पॉइंट्स बनाए हैं? चैप्टर तो सभी अच्छे हैं, लेकिन मैंने देवदर्शन वाला लिया है। देव दर्शन वाला। चलिए, एक सेकेंड। भैया जी, कल क्लास क्यों नहीं हो पाई थी? कल क्लास होनी तो थी, पर हम एक काम में बिजी हो गए थे और हम उससे फ्री हो पाए 8:50 8:55 पे, तो इस कारण कल क्लास नहीं हो पाई थी और हम भैया को बताना भूल गए थे, वरना भैया ले लेते। चलिए, हाँ, अपूर्व जी, देव दर्शन पाठ। तो इसमें जो हमने उससे सीखा वो बताना है ना? हाँ, इस चैप्टर से जो मैंने मेन चीज सीखी थी कि हमें हमेशा देव दर्शन के लिए जाना चाहिए, और मेन चीज ये थी कि प्रभु के दर्शन कर हम अपनी निज आत्मा का दर्शन करें, जिससे हम भी मोक्ष पद को प्राप्त करें। बहुत बढ़िया। और कोई पॉइंट चैप्टर से? हमें प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए और उस पे जो भी हमने पढ़ा या समझा हो उस पर मनन और चिंतन करना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा पॉइंट बनाया अपूर्व जी कि हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ जिनवाणी से अवश्य पढ़ना चाहिए और अपन ने जो उसके बारे में पढ़ा है उसको अपन को दिन भर सोचना चाहिए कि इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, इसको अपन अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं।
बहुत अच्छा। अपूर्व जी और कोई पॉइंट बनाया है चैप्टर में से? चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए इस चैप्टर से हम भी बताते हैं एक दो पॉइंट जो बहुत अच्छे अच्छे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि देखिए अपना जो दिन होता है ना, यदि दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। क्यों, ऐसा कौन नहीं मानता बताइए? अपन सुबह सुबह कुछ अच्छा सा हो जाए अपने साथ तो अपन ऐसा बोलते नहीं है कि भैया आज तो शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है दिन की, दिन भी बहुत अच्छा जाएगा, है ना? और ऐसी दिन की शुरुआत में कुछ गलत हो जाए, अच्छा नहीं हुआ, तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन ही बेकार जाएगा। कि भैया सुबह से जैसे कुछ हो गया, कभी कभार लोग ऐसा नहीं बोलते कि कोई काली वाली बिल्ली रास्ता काट के चली गई सुबह से तो पूरा दिन खराब हो जाएगा, अब दिन में बाहर आने निकलना, ऐसी मतलब अलग अलग मान्यता चलती है। तो ये देव दर्शन पाठ से हम ये भी सीख सकते हैं कि यदि हम प्रतिदिन देव दर्शन के लिए जाएंगे सुबह से, तो अपना सुबह का जो सबसे पहला कार्य होगा ना, सबसे उत्कृष्ट कार्य होगा, सबसे अच्छा काम होगा। सुबह का अपना जो सबसे पहला काम होगा, तो इससे हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा, सुखमय और आनंदमय जाएगा। ये भी हमें देव दर्शन से सीखने मिलता है। देखिए जैसे हम है, तो हम जो देव दर्शन है प्रतिदिन करने जाते हैं, और देव दर्शन से पहले हम कुछ खाते पीते नहीं है, ठीक है? जो भी खाएंगे पिएंगे वो मंदिर से जाने के बाद, मंदिर आने के बाद। अभी नियम नहीं लिया है, लेकिन क्योंकि अभी बाहर गए तो नियम टूट भी सकता है, कहीं पढ़ने वढ़ने चले गए तो। लेकिन अभी जब तक यहाँ पे हैं, मंदिर अपन को सुलभता से मिल रहा है, तो अपन ऐसा करें कि सबसे पहले दिन में सबसे पहला जो काम है वो है मंदिर जाने का, देव दर्शन करने का करें। क्योंकि दिन की शुरुआत उत्कृष्ट काम से होगी तो अपना पूरा दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। ये बात अपन को देव दर्शन से सीखनी पड़ती है, सीखने मिलती है, और अपने जीवन में अपनाने लायक ये बात है। और इस चैप्टर में अपन को देव दर्शन कैसे करना है, मंदिर कैसे जाना है, इन सब के बारे में भी सीखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए इसमें एक देव दर्शन को पढ़ने से भी एक बहुत अच्छा लाभ बताया है कि देव दर्शन को अपने जीवन में अपनाने से आत्मा में शांति की प्राप्ति होती है, परिणामों में निर्मलता आती है। मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है, अतः यदि हम आत्मा को समझकर उसमें लीन हो जावे तो परमात्मा बन सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी एक सीख है इस चैप्टर की कि अपन मंदिर में जाते हैं ना तो एकदम शांत वातावरण रहता है, एकदम शांत वातावरण रहता है, मतलब कोई हल्ला गुल्ला शोर शराबा नहीं होता है, और मतलब एकदम शांति से सब पूजा करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो बहुत अच्छा वातावरण होता है। और ऐसे अपन अगर वातावरण में जाएंगे ना तो अपने परिणामों में भी बहुत शांति आती है, निर्मलता आती है। देखिए अपन लौकिक में देखें तो जो पार्क वगैरह होते हैं ना, वैसे पार्क नहीं हो जो राइड राइड वाले, वैसे नहीं, जो एकदम नॉर्मल पार्क होते हैं जिनमें झूले वूले भी नहीं होते, एकदम घूमने बस आते हैं, तो वहां पे जाओ तो एकदम माइंड अच्छा रिफ्रेश सा हो जाता है ना? वहां पे एक चक्कर लगा के आ जाओ तो एकदम माइंड रिफ्रेश हो जाता है, एकदम अच्छा लगने लगता है। तो वैसे ही अपन मंदिर जाते हैं तो वहां पे इसके शांत वातावरण का हमारे दिमाग पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, और बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत ज्यादा। और उससे अपने दिन के बाकी काम भी अच्छे होते हैं, अपना मन भी बहुत अच्छा हो जाता है, और यदि पिछले दिन की कोई टेंशन वगैरह भी होती है वो भी निकल जाती है। ये हुए लौकिक लाभ। और उसके बाद फिर अपन को धर्म के लाभ मिलते हैं, वो अलग, कि जैसे मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है, परमात्मा बनने की चर्चा होती है, तो यदि हम वो चर्चा सुनते हैं, उसको समझते हैं, आत्मा को के बारे में समझते हैं, आत्मा को जानेंगे, उसमें लीन होंगे, तो अपन भी परमात्मा बन सकते हैं। ऐसा धार्मिक लाभ भी बहुत बड़ा है। इस प्रकार इस चैप्टर से अपने जीवन में बहुत लाभ होते हैं। देवालय एक शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं है। अच्छा कोई इसका मतलब समझाना चाहेगा? देवालय एक शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं है। कोई भी? अपूर्व जी आपने ये चैप्टर तैयार किया है, आप बताना चाहेंगे इसका मतलब क्या है? देवालय एक शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं है। अपूर्व जी ट्राई करेंगे? चलिए और कोई? ईशान एक जी। बार रिपीट करना। ये यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है आपको?
हाँ, देखो इसमें लास्ट में जो निष्कर्ष में लिखा है ब्लू में कि देवालय एक शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होता है कि जिन मंदिर में हमें शिक्षा मिलती है, वहां जैसे कुछ लोग भगवान से कुछ मांगते हैं, वहां भगवान ऐसा कुछ भी नहीं देते। हमें वहां शिक्षा मिलती है कि हम भी भगवान जैसे बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए देव जो भगवान जी, वो जो मंदिर जी होता है, जिन मंदिर होता है, वो कोई भीख मांगने की जगह नहीं है, कुछ मांगने की जगह नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हम मंदिर ऐसे बढ़िया ऐसे हाथ जोड़ के मंदिर पहुंच के, हे भगवान बस इस एग्जाम में पास करा देना, बाद में मैं आपको 100 रुपए चढ़ाऊंगा। कोई ऐसा भीख मांगने वाला स्थान नहीं है कि हे भगवान हमें हमारी आमदनी बढ़वा दो, या फिर हे भगवान हमारा ये लाभ करवा दो, ये लाभ कर, ऐसी जगह नहीं है। मतलब बाकी जगह आप देखो तो बढ़िया फूल उल की थाली लेके कि भगवान हमारे बेटे को पास करा दो, भगवान हमारी शादी करा दो, मतलब ऐसी दुनिया भर के आडंबर की मांग भगवान से करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भैया मंदिर जी एक सीखने की जगह है, आत्मा से परमात्मा बनने की शिक्षा दी जाती है वहां पे, भिक्षा नहीं दी जाती, भीख नहीं दी जाती। इसलिए वहां पे भीख मांगने नहीं जाना चाहिए। और हम सबके मन में भी कभी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। कैसा विचार नहीं आना चाहिए? कि भैया हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो भगवान कुछ देंगे नहीं, वो वीतरागी हैं, ठीक है। और तुम जो ऐसा मांग रहे हो भगवान से, उससे तुम्हें पाप बंद अलग हो रहा है। तो दोनों तरफ से अपने घाटे हैं। इसलिए अपन के मन में भी कभी भी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया पूर्व जी, आपने बहुत अच्छा बताया इस चैप्टर की। चलिए संभव जी, कौन सा चैप्टर? एक सेकेंड, हाँ संभव जी, कौन से चैप्टर के बारे में बताएंगे आप? कोई भी चैप्टर ट्राई कर सकते हैं आप, एक दो पॉइंट, बाकी हम कंटिन्यू कर देंगे आपके पॉइंट। संभव जी। रमोकार मंत्र का। हाँ रमोकार मंत्र, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड, हम रमोकार मंत्र खोल लें फिर। हाँ चलिए, कोई भी आपको एक पॉइंट अच्छा लग रहा है एक पॉइंट बताइए, पांच अच्छे लग रहे हैं पांच बताइए, जितने अच्छे पॉइंट लग रहे हैं जो आपने इस चैप्टर से सीखा। चलिए। अम्म, ये जो रमोकार महामंत्र है, हाँ उसको मंगलाचरण बनाया गया है षटखंडागम का। हाँ ये हाँ लाइन मुझे अच्छा लगा था। हाँ और इसको शुद्धता से पढ़ने से कार्य की प्राप्ति होती है। हाँ, इसको शुद्धता से पढ़ने से हमारे कार्य की सिद्धि होती है, बहुत बढ़िया। और कोई पॉइंट? अभी तक तो नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया संभव जी। पहला पॉइंट तो ये है कि संभव जी ने बताया कि ये जो रमोकार महामंत्र है, ये वास्तविकता में षटखंडागम जी का मंगलाचरण है, ठीक है। ठीक है, उस मंगलाचरण से ही इस मंत्र को उठाया गया है। चलिए दूसरा पॉइंट इनने बताया, संभव जी दूसरा पॉइंट क्या था? हाँ, दूसरा पॉइंट इन्हें ये बताया था कि रमोकार मंत्र से अपने कार्य की सिद्धि होती है। दोनों बहुत अच्छे पॉइंट हैं। अच्छा, एक रमोकार मंत्र का बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि रमोकार मंत्र में जो सारे पूज्य पद हैं उन सबको सम्मिलित कर लिया है। जितने भी पूज्य पद होते हैं, जिन जिनकी भी पूजा की जाती है, उन सबको ही इनने रमोकार मंत्र की दो लाइन में सम्मिलित कर लिया है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है रमोकार मंत्र का। कैसे? कि सब अरिहंत, सब सिद्ध परमेष्ठी, सब आचार्य परमेष्ठी, सब उपाध्याय परमेष्ठी और सब साधु परमेष्ठी, इन पांच पदों में दुनिया के सारे पूज्य पद आ गए। तो षणमुखार मंत्र में दुनिया के सब पूज्य पदों को एक साथ रखा हुआ है। बहुत, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। और
इसकी कहानी भी आती है बहुत सारी कि अकलंक निकलंक देव की कथा में भी आता है, पार्श्वनाथ के जीव की भी कथा में आता है कि जलते नाग नागिन के जोड़े को रमुकार मंत्र सुनाया था तो ये बाद में देव पर्याय को प्राप्त हुए थे। और फिर सती अनंतमती की कथा आती है कि इस मंत्र के प्रभाव से ही उनने अपने सील की रक्षा की थी। तो ये रमोकार मंत्र हमें सारे पूज्य पदों के बारे में बताता है और हमें ये भी बताता है कि हमारी जो आइडियल दशा है, जो आदर्श दशा है वो कौन सी है, कि हमारी आइडियल दशा सिद्ध भगवान है, हमें सिद्ध बनना है। इसके बारे में भी अपन को रमुकार मंत्र बताता है। देखो ये पांचों परमेष्टि पद आत्मा के विकास की दशाएं हैं। अहो मैं भी इन दशाओं की प्राप्ति करके आत्म कल्याण करूंगा। क्या कहा कि ये जो 5 परमेष्टि पद हैं ये आत्मा के विकास की दशाएं हैं। मतलब आत्मा का जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसी वैसी दशाएं की, जैसे पहले मुनिराज बने तो आचार्य उपाध्याय साधु में से कोई एक, उसके बाद फिर अरिहंत बने और उसके बाद फिर सिद्ध बने, ऐसी आत्मा के विकास की दशाएं हैं ये। तो इसमें ऐसी भावना भाई है इस चैप्टर में कि मैं भी इन आत्मा के विकास की दशाओं में धीरे धीरे आगे बढ़ूं और जल्दी से जल्दी आत्म कल्याण करूंगा। चलिए बहुत बढ़िया संभव जी। हम्म हाँ ईशान जी, कोई चैप्टर तैयार किया? कोई भी चैप्टर, हम वो चैप्टर खोल देंगे, आपको जो जो भी बातें अच्छी लगती हैं उसमें से, जो जो भी बातें आपको अपने जीवन में काम आएंगी। दिनचर्या। दिनचर्या बहुत बढ़िया, वैसे ये दिनचर्या हमने अपने लिए सोच के रखा था। चलिए कोई बात नहीं। देव दर्शन, चलिए चलिए ईशान जी बताइए आपको कौन कौन सी बातें इस चैप्टर की अच्छी लगी और कौन कौन सी आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। इसमें ये अच्छा लगा कि हर रोज दिनचर्या करने से हमें मोक्ष जाने के बारे में म, अ, कोई बात नहीं, मोक्ष जाने के बारे में पता चलता है। हाँ और हम हमें रोज किस तरह रहना चाहिए, किस तरह देव दर्शन करना चाहिए, ये हाँ समझ चलता है। बहुत और बढ़िया। देव दर्शन क्या रहता है वो समझ में आता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ईशान जी, अच्छे पॉइंट बताए। और एक आध कोई पॉइंट और बताएंगे आप? और कोई भी एक आध जो आपको अच्छा लगता हो, जो आप अपने जीवन में अपना सकते हो। इसमें जो दिनचर्या कही गई है हम्म कि सुबह उठना चाहिए, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर हम्म पूरी देव दर्शन, हम्म। ये हमें रोज करना चाहिए सुबह। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें जो दिनचर्या कही है वो आदर्श दिनचर्या है, बहुत अच्छी दिनचर्या है और इसको अपन को रोज अपने जीवन में अपनाना चाहिए। देखिए इस पार्ट का सबसे ज्यादा फायदा है अपनी डेली टू डेली लाइफ में। देखिए अपन नॉर्मल लाइफ में अपना जो डेली का बिहेवियर होता है ना, डेली का जो कामकाज होता है ना, उसका इफेक्ट पड़ता है अपने आसपास के लोगों पे। क्या कहा मैंने कि अपनी जो डेली की क्रियाएं होती हैं, डेली के कामकाज होते हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है अपने आसपास के लोगों में। कैसे इफेक्ट पड़ता है? जैसे मान लो आप गुस्सा वाले हो, एकदम अच्छे एंग्री फेस वाले हो एकदम, और छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाता हो, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो आपसे बातें करना बंद कम कर देंगे। ठीक है, आपसे कोई अच्छे से मजाक मस्ती नहीं कर पाए क्योंकि सबको पता है कि आपको बहुत गुस्सा आता है ना। तो आप गुस्से वाले हो तो इसका इफेक्ट आपके आसपास के लोगों में बराबर पड़ता है। अब जैसे आप बहुत आलसी हो, ठीक है ना, मान लो आप बहुत आलसी हो, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि लोग कोई आपको काम का समझेगा ही नहीं।
सभी समझेंगे अरे ये तो बहुत आलसी है, इससे कुछ काम वाम होता नहीं है, क्या ही करेगा। तो क्या कह रहे हैं कि अपने डेली के कामकाज से अपने आसपास के लोगों में, अपने आप में बहुत इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। इसीलिए जो अपनी डेली की क्रियाएं होती हैं वो एकदम अप टू डेट होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। ये इस पार्ट से अपन को समझ में आता है। क्या कहा कि जो अपनी डेली की क्रियाएं होती हैं, डेली की चर्या होती है, वो अपनी अप टू डेट होनी चाहिए, एकदम व्यवस्थित होनी चाहिए, ताकि अपनी जो क्रियाएं हैं, दिनचर्या हैं, उसका इफेक्ट अपने आसपास के लोगों में, अपने आप पे बहुत अच्छा पड़े, बुरा ना पड़े। समझ में आया ये पॉइंट सबको? ईशान जी, समझ में आया ये पॉइंट? हाँ। हाँ। सॉरी। हाँ, ठीक है। तो एक फायदा तो ये मिलता है दिनचर्या पार्ट से, ये सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि यदि अपन दिनचर्या को अपनी डेली लाइफ में अपना लेते हैं तो उससे अपने जीवन में बहुत अंतर पड़ेगा, बहुत। अपना जीवन एकदम अनुशासित हो जाएगा, और जब जीवन अपना अनुशासित होगा ना, तो अपनी बॉडी भी एकदम हेल्दी रहेगी, अपना शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, और जो बीमारियां हैं वो अपन को नहीं छू पाएंगी। ठीक है। और ये दिनचर्या पार्ट से सबसे अच्छा फायदा ये रहता है कि अपने सोने उठने का काल है ना, वो सुनिश्चित हो जाता है। ठीक है। जब इस सोने उठने का काल अपना सुनिश्चित हो जाएगा ना, तो अपन सब बीमारियों से अपने आप ही बच जाएंगे। क्या कहा? यदि अपने सोने उठने का काल निश्चित हो जाएगा ना, तो अपन सब बीमारियों से अपने आप ही बच जाएंगे। ठीक है। और अपना खाने का टाइम भी निश्चित हो जाएगा। ठीक है। और अपना सब बाकी काम करने का, देव दर्शन का टाइम भी निश्चित हो जाएगा, पढ़ने का टाइम भी निश्चित हो जाएगा। तो इससे अपनी डेली लाइफ एकदम व्यवस्थित चलेगी, और अपना शरीर भी हेल्दी रहेगा, अपना दिमाग भी हेल्दी रहेगा, और अपना इफेक्ट जो आपस के लोग हैं उन पे भी बहुत अच्छा पड़ेगा। ऐसा इसका बहुत अच्छा फायदा है दिनचर्या का। इसलिए अपन को अपने जीवन में दिनचर्या अपनानी चाहिए। और देखो, दिनचर्या ठीक रहने से रात्रि भी दुष्स्वप्न रहित निर्दोष होती है, थोड़ी सी नींद भी पर्याप्त हो जाती है, और दिन भर तरोताजा रखती है। हमारे मुनिराज संकल्प विकल्प से रहित ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, अतः उनको नींद की विशेष आवश्यकता नहीं होती। देखो, शिक्षा दी है इसमें, जिनकी दिनचर्या अच्छी होती है वे ही महान भगवान बन सकते हैं, आलसी व्यक्ति घृणा का पात्र बनता है। देखो, जिनकी दिनचर्या अच्छी होती है वे ही महान आदमी बन सकते हैं, और जो आलसी व्यक्ति होता है ना, वो घृणा का पात्र बनता है। मतलब उसको लोग, वो पसंद नहीं आता लोगों को दुनिया में, लोग उसकी निंदा करते रहते हैं, घृणा करते रहते हैं। तो आलसी व्यक्ति है ना, वो घृणा का पात्र बनता है। इसलिए अपन को भी जीवन में चुस्त रहना चाहिए, और अपनी दिनचर्या के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। देखिए, आजकल जो बहुत बड़े बड़े अमीर अमीर लोग होते हैं, जिन सक्सेसफुल लोग होते हैं, जिनने बहुत पैसा कमा लिया है, उनकी जब आप वो पढ़ेंगे ना, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, तो उसमें वो लोग बताते हैं कि वो टाइम के लिए कितने प्रतिबद्ध रहते हैं वो, है ना। उसमें उन्होंने बताया है कि मतलब टाइम के लिए वो कितने दृढ़ निश्चित रहते हैं कि उनको इस समय पे ये करना ही है, और उसके बाद फिर ये समय पे ये करना ही है। टाइम मैनेजमेंट और हार्ड वर्क, ये दोनों चीजें उनको सक्सेसफुल बनाती हैं। तो ये दिनचर्या पाठ हमें ये भी बताता है कि हमें अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। समझ में आया? अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, पढ़ाई का समय क्या है, मंदिर जाने का समय क्या है, किस समय क्या करना चाहिए, किस समय क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ये दिनचर्या पाठ हमारे जीवन में बहुत अंतर लाता है, और हमें एक व्यवस्थित दिनचर्या को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। समर्थ जी, कौन से चैप्टर के बारे में बताना चाहेंगे आप? एक सेकंड में अनुक्रमणिका खोल लूं। हाँ, समर्थ जी, कौन सा चैप्टर? नमोकार मंत्र हो गया, देव दर्शन हो गया, और दिनचर्या हो गई। समर्थ जी,
तीर्थंकर चैप्टर। तीर्थंकर चैप्टर, चलिए एक सेकेंड। चलिए बताइए। मुझे इसमें से ये पता चला ये जो सर्वज्ञ और वीतरागी देव होते हैं ये हम्म, ओ मोक्ष मार्ग का पता बताते हैं। हाँ, तीर्थंकर सर्वज्ञ वीतरागी होते हैं और मोक्ष मार्ग का पता बताते हैं। और और तीर्थंकर कल्याण होते हैं, जन्म कल्याण सुमेरु पर्वत में होते हैं। हाँ ठीक है, तीर्थंकर का जब जन्म होता है तो उनका कल्याणक होता है, सुमेरु पर्वत पे उनका अभिषेक होता है। चलिए और हम्म, और कोई भी पॉइंट तीर्थंकरों के बारे में अच्छा लगा हो, जो क्लास में पढ़ा हो। कोई भी पॉइंट बता सकते हैं, हमें तीर्थंकर से क्या फायदा मिलता है ये भी बता सकते हैं। तो उसमें तो अपन को तीर्थंकर मोक्ष मार्ग का पता चलता है ना। हाँ हाँ हाँ, और उसमें चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखिए, तीर्थंकर पाठ से सबसे अच्छी बात ये अपन को समझ में आती है। देखिए, तीर्थंकर के जो जीव होते हैं ना, वो बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं, बहुत पुण्यशाली। मतलब लगभग सब तीर्थंकर किसी न किसी राजा के पुत्र होते हैं, और अपार संपत्ति, बहुत अच्छा सुंदर रूप, मतलब चेहरा, और उनका शरीर बहुत सुंदर होता है, ताकत भी बहुत ज्यादा होती है तीर्थंकरों में। इतना सब होने के बाद भी उस संसार में सबको छोड़ छाड़ के मुनि दीक्षा ले लेते हैं सब तीर्थंकर। सबसे अच्छी बात है इस चैप्टर की तीर्थंकरों के बारे में, कि इतना सब पुण्य होने पे अपन को देखो, अपन तो अभी थोड़ा सा भी ज्यादा पैसा हो जाता है, करोड़पति हो जाए ना, तो अपन एकदम आसमान पे चढ़ जाते हैं और एकदम सब में रौब दिखाने लगते हैं अपना, भैया अपने पास तो बहुत पैसा है, ऐसा ऐसा, मतलब एक उदाहरण के रूप में। लेकिन तीर्थंकरों के बारे में इतनी अच्छी बात है कि उनके पास दुनिया भर का पुण्य होने के बाद भी वो इन सब पुण्य को एक तरफ छोड़ के मुनि दीक्षा लेके वन में चले जाते हैं। कितना कितना वैराग्य चाहिए, इतनी धन संपत्ति, सब रानियां वगैरह सबको छोड़ के वन में मुनि दीक्षा लेने चले जाना, ये इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात है। बाकी इनके कल्याणक तो होते ही हैं, और सब कल्याणक कितने आलीशान होते हैं। हर कल्याणक, गर्भ कल्याणक होता है, 6 महीने पहले से ही रत्न बरसने लगते हैं, रत्न फूल, और 9 महीने तक भी रत्न बरसते रहते हैं। जन्म कल्याणक में पूरे देवलोक आता है, एकदम बहुत बड़ा उत्सव होता है। ऐरावत हाथी पे ले जाके पांडुक शिला पे प्रक्षाल होता है। तो मतलब सारे कल्याणक इनके बहुत उत्सव से मनाए जाते हैं। ज्ञान कल्याणक होता है तो एकदम अच्छा बड़ा, किलोमीटरों लंबे संवत्सरण लग रहे हैं, और एकदम बहुत बढ़िया सब हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, इतनी सब पुण्य की विभूति होने के बाद भी उनको जरा भी इन सब चीजों में मजा नहीं आता। उनको तो सिर्फ अपना आत्मा ही रास आता है। अच्छा, तीर्थंकर के पाठ से अपन को एक और फायदा ये है कि तीर्थंकर ही हैं जो अपन को मुक्ति का मार्ग बताते हैं, मुक्ति के मार्ग का ज्ञान देते हैं, क्योंकि दिव्य ध्वनि तीर्थंकर की ही खेती है, सामान्य भगवानों की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती। तो तीर्थंकर ही हमें मुक्ति का मार्ग बताते हैं, ये भी तीर्थंकरों से हमें फायदा होता है। चलिए बहुत बढ़िया, एक सेकेंड। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो ये तो अपना हो गया, हमें दिनचर्या ही सोची थी तो हमने दिनचर्या में ही अपने पॉइंट्स बता दिए थे। चलिए, अच्छा एक बात और, किसी को और किसी चैप्टर से सुनना है जो रह गए हो,
कि वो अपने जीवन में कैसे काम आ सकते हैं। कौन से रह गए? मंगल उत्तम शरण रह गया है, स्वपर भेद विज्ञान रह गया है, तीर्थंकर ऋषभदेव रह गए और मीरा धाम रह गया है। इन चारों चैप्टरों में से कोई भी चैप्टर में से आपको सुनना हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। इनमें से मतलब कौन कौन सी बातें अपने जीवन में अपन को काम आ सकती है। कोई भी चैप्टर आपको सुनना हो, देखो चारों तो हो नहीं पाएंगे, 20 मिनट की क्लास रह गई है, 10 मिनट 15 मिनट। किसी को कोई भी चैप्टर सुनना हो, 1 2 3 4, संभव जी, ईशान जी, कोई भी चैप्टर नहीं सुनना तो कोई बात नहीं, अपन क्लास जल्दी खत्म कर सकते हैं। सुनना हो तो अपन 5 मिनट में कर सकते हैं कोई भी चैप्टर। अपूर्व जी, ईशान जी, धाम का सुनना है। मेरा धाम, चलिए। इसमें तो हर एक बात अपने जीवन में सीखने की ही है। क्या है इसमें? इसमें हर एक लाइन अपन संभव जी निकालेंगे ना तो वो सब अपने जीवन में अपनाने योग्य हैं। जैसे ये दूसरी लाइन देखो तो इससे समझ में आता है कि संसार में जितना सोना हो सो लो, कभी भी अच्छी नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमें पूर्ण शांति, पूर्ण विश्राम कहाँ मिलता है? कि मोक्षालय में मिलता है, मुक्तिपुरी में मिलता है। तो ये बात बहुत अच्छी सीखने वाली है इस लाइन से। ऐसे ही कि भैया मोक्ष के बारे में बताया कि वहां भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है, खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, आदि नहीं है, व्याधि नहीं है। मतलब मोक्ष के बारे में बताया है इसमें कि मोक्ष कितना अच्छा है। मोक्ष के बारे में सब बताया है कि अपन जहाँ पे अपन को भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, मतलब कोई बीमारी भी नहीं होती, ऐसी जगह है मोक्ष। और ऐसी जगह अपन को जाने का प्रयास करना चाहिए। ये इस चैप्टर में बताया गया है। भैया जहाँ पे खांसी जुकाम नहीं, बीमारी नहीं है, भूख प्यास नहीं लगती, ऐसी जगह पे कौन नहीं जाना चाहेगा? सब जाना चाहेंगे। तो इस चैप्टर में उस बारे में बताया गया है। और इसमें फिर बाद में ये भी बताया है कि स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान करेंगे, राग देश का त्याग करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे। मतलब मोक्ष जाने के लिए अपन क्या क्या करेंगे, अपने जीवन में अपन को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपन को मोक्ष जाने के लिए स्वपर भेद विज्ञान करना चाहिए। मैं स्वयं हूँ, मैं आत्मा अकेली हूँ और मेरे को छोड़ के सब कुछ मेरे से पर है, मेरे से भिन्न है, ऐसा स्वपर भेद विज्ञान करेंगे। अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे, फिर राग और द्वेष का त्याग करेंगे और चिदानंद रस पान करेंगे, मतलब अपने आत्मा के अनंत आनंद का पान करेंगे। ऐसा सब सुखों को देने वाला मेरा धाम है। मेरा नाम शुद्धात्म है और मेरा नाम काम बस जानना देखना है। तो इसमें से अपन हर लाइन अपने जीवन में उतार सकते हैं। और इसमें सबसे मेन बात अपन को ये समझनी चाहिए कि इसमें मोक्ष के बारे में बताया है कि भैया तुम्हारा असली स्थान, असली रहने का स्थान कहाँ है। कि यहाँ पे नहीं है जहाँ तुम घर पे रह रहे हो अपने अपने, जहाँ पे तुमने ये चार दीवार लगा के घर बनाया, वो नहीं है तुम्हारा स्थान। बल्कि तुम्हारे रहने का असली स्थान कहाँ है? कि मोक्षपुरी है। और वहीं पे तुम्हें पूर्ण आनंद, पूर्ण विश्राम और पूर्ण शांति वहीं पे मिलेगी। ये इस चैप्टर अपन को बताता है। ठीक है, चलिए, ये इस प्रकार अपना ये हुआ।